आप अपना परिचय दीजिए। मैं दुर्गेश अम्बेडकर, छात्र नेता टीडी कॉलेज बलिया, युवा समाज सेवी, निवास स्थान बलिया खास। अभी 2 दिन पूर्व देखा गया था कि तिलमा सुहारी के बीच में जो रोड बन रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, क्षेत्र के लोग जो है कुछ विरोध जता रहे थे, कार्य को जो है रोक रहे थे। क्या कारण था? और आपकी भी उपस्थिति वहां देखी गई है, जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेहतर घटिया क्वालिटी की जो सड़क बनाई जा रही थी, जो कि पपड़े उसके उलट रहे थे। तो इसमें क्या सच्चाई थी? आप वहाँ मौके पर मौजूद थे, थोड़ा बताइए इसको। देखिए, सच्चाई तो ये थी कि पहला नंबर कि इस जो रोड को बनाया जा रहा है, आज ये रोड लगभग में 10 वर्षों से एकदम पूरा बेकार था, जिसको बनवाने के लिए मैं खुद अपने तमाम साथियों के साथ आज 3 साल से लगातार संघर्ष कर रहा था। तहसील का घेराव, योगी जी तक, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक पत्रक देना, मतलब 3 साल से लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया। और किसी तरह हमारे और हम लोग के संघर्ष के बदौलत, क्षेत्रीय लोगों के संघर्ष के बदौलत, जब किसी तरह से दबाव में आकर या शासन प्रशासन द्वारा किसी तरह से रोड को पास किया गया, तो मैं अपने घर था और देखा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कोई व्यक्ति, उसको इतना घटिया रोड बन रहा है कि उसको हाथ से उखाड़ रहा है तो रोड उखड़ रहा है। तो मैंने गया और क्षेत्रीय लोग वहाँ पे काफ़ी आक्रोशित थे, हमको भी फ़ोन आया, हम भी गए और हम लोगों ने बात किया कि आप लोग ये बिल्कुल मानक के हिसाब से रोड नहीं बना रहे, ये रोड सरासर गलत बन रहा है। और हम लोगों ने बात किया, अधिकारियों से बात किया, तो एक जेई साहब थे कि कौन थे वहाँ के ठेकेदार, मुझे नंबर दिया, हमने बात किया तो उन्होंने उल्टे हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे कह रहे हैं कि आप कार्य को व्यवधान में डाल रहे हैं, आप कार्य में बाधा डाल रहे हैं, हम आपके ऊपर मुकदमे कर देंगे। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों की जो गलत कार्य हो रहा है, अगर उसके विरोध, अगर हम उसका विरोध कर रहे हैं, अगर आप शासन प्रशासन के लोग मुकदमा में फंसाने के लिए धमकी दे रहे हैं, मानक विरुद्ध जो कार्य हो रहा है, मैंने उस पर विरोध किया तो अधिकारी लोगों ने मुझे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। तो मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि हम मुकदमे से डर जाएंगे, तो हम मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। हम गलत के खिलाफ आया, इसके पहले भी आवाज़ मैंने उठाया है और आज भी उठा रहा हूं और आने वाले समय में भी उठाऊंगा। मैं आपके शासन प्रशासन को मैं आगाह कर रहा हूं कि आपके मुकदमे से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर रोड मानक के हिसाब से अगर कार्य हो रहा है तो मैं कार्य का स्वागत करता हूँ। अगर रोड मानक के हिसाब से नहीं बना तो मैं इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा। और यही नहीं, मैं इस वीडियो को लेकर के, इस रोड का वीडियो क्लिप बना करके और माननीय योगी जी तक भी जाऊंगा कि जो सरकार का पैसा आ रहा है यहाँ पे लीपापोती कर करके और किसी तरह से इस पैसे को लूटा जा रहा है। यानी आपका ये कहना है कि जनहित के कार्य करना, उसमें आए हुए व्यवधान होना या सड़क निर्माण हुआ या किसी प्रकार का जो जनहित का कार्य है, अगर शासन प्रशासन को लगता है कि जनहित का कार्य जो है अपराध है, तो क्या ये अपराध बार बार करना चाहेंगे और जेल जाना चाहेंगे? हम जाएंगे, जेल जाने से हम नहीं डरते हैं। जेल तो हम जब 18 वर्ष की उम्र में थे तब भुआरी में जब 2 बच्चियों का एक्सीडेंट हुआ और हमने न्याय के लिए खड़ा हुआ, तो उस समय में भी उभाव SHO योगेंद्र सिंह ने हमारे जैसे 18 वर्ष की उम्र में हम जैसे युवा पे गुंडा एक्ट से लेकर के तमाम धाराओं में हमारे ऊपर मुकदमा किए। तो क्या हम डर गए? उसके बाद भी हम लगातार आज 8 वर्षों से 7 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम गलत के खिलाफ हमेशा हम रहते हैं और बोलेंगे। घटिया जो सड़क निर्माण हो रहा है रामपुर चट्टी के पास में, आप जो वहाँ गए या और भी क्षेत्रीय जन संघर्ष समिति के पदाधिकारी कर्मचारी गए लोग, तो वहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति मिला जो रोड का निर्माण करा रहा था? वहाँ जिम्मेदार व्यक्ति एक मिले थे, जो ठेकेदार के रूप में थे, वही पूरे कार्य को करा रहे थे। और हमने उनसे बात किया तो वो दिए कि जेई साहब से बात कर लीजिए, और हम जेई साहब से बात किए तो जेई साहब सीधा कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर मुकदमा करा देंगे। तो जो व्यक्ति वहाँ कार्य करवा रहे थे, हाँ, उनके पास एक मानक बनता है, कार्य योजना में एक मानक बनता है, हाँ, कि किस मानक के अनुरूप ये सड़क निर्माण होगा। हाँ, तो क्या उन्होंने उसका विवरण बताया कि क्या क्या इसमें होना चाहिए, कितना उसमें डामर है, कितना गिट्टी है, कितना बजरी है? कुछ नहीं बताया। हमने जब कुछ जानकारी उनको थी? नहीं थी, कुछ जानकारी। यानी कहने का मतलब कि जो अनट्रेंड लोग हैं उनको उसमें लगा दिया गया, हाँ, था, बस जिनको कुछ पता ही नहीं, इसी तरह से कोरम पूरा किया जा रहा है वहाँ। इसका मतलब कि पूरा सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, पूरा लीपापोती। हाँ,
चाहे उस क्षेत्रीय जनता, कोई भी इस रोड बनाने से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसका अंजाम हम लोग जान सकते हैं कि इसका अंजाम आने वाले दिनों में फिर 2 साल के बाद ये रोड टूट जाएगा। जनता के विरोध के बाद जो घटिया क्वालिटी का रोड निर्माण हो रहा था, क्या अभी वो निर्माण जारी है या रुका हुआ है? निर्माण जारी है, और जो व्यवस्था है घटिया निर्माण का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी तरह का हमको लग रहा है कि उसी तरह फिर से निर्माण हो रहा है जिस तरह से पहले हो रहा था। इतना हम लोग के विरोध करने के बाद भी जब वहां पे हम लोग विरोध कर रहे हैं तो सही बन रहा है, वहां पे हटने के बाद फिर मौका मिलते ही लीपा फिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हो रहा था हंसुराम विधायक जी का। हाँ। उसमें भी शायद वहां पहुंचे थे, उन्होंने भी इसके लिए आपत्ति जताई थी, और उसमें उस विषय पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि मैं विधायक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस क्षेत्र के विधायक जी, चाहे तमाम जनप्रतिनिधि, समाज सेवी हैं, ऐसे लोगों को हमारे बीच में आकर के और जो खराब कार्य हो रहा है, जो गलत निर्माण हो रहा है, इसको लेकर के हम लोग को विरोध करना चाहिए, क्योंकि एक समाज सेवी, एक जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य बनता है कि हम समाज के लिए गलत कार्य हो रहे हैं उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं और लोगों का ताकत बने। अभी एक बात और स्पष्ट कर दीजिए आप। हाँ। कि यदि ये मानक के अनुरूप कार्य अगर नहीं हो रहा है, हाँ। ठेकेदार जेई या जिला प्रशासन मनमानी कर रहा है, हाँ। क्षेत्रीय जन संघर्ष समिति के अथक प्रयासों से ये कार्य शुरू हुआ है, हाँ। आगे ये क्या कदम उठाएगी अगर ये इसी तरह का कार्य होता रहा तो? आगे हम लोग यही करेंगे कि आने वाले समय में जो है कि अगर ये कार्य पूर्ण रूप से अगर सही नहीं हो पाता है तो हम इस वीडियो को लेकर के और रोड का क्लिप बना करके, फोटो बना करके, और मैं योगी जी के पास जाऊंगा और मैं इसमें कार्रवाई की मांग करूंगा।